नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे. बोर्डाच्या धर्तीवर ही प्रश्नपत्रिका तयार केलेली, म्हणून बोर्ड परीक्षेसाठी सुद्धा आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे. यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि यानंतर आपल्याला कोणत्या विषयाची प्रश्नपत्रिका हवी ते मला कमेंट करून नक्की सांगा, म्हणजे आपल्याला त्या विषयाची लिंकही पाठवण्यात येईल. इयत्ता 10वी हिंदी प्रथम सत्र प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित. प्रश्न पहिला 8 गुणांसाठी. यात आपल्याला एक उतारा दिलेला आहे. हा उतारा आपण वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित दिलेल्या कृती सोडवायच्या आहेत. बघा, पहिली कृती, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए. उमा की विशेषताएं. 4 विशेषताएं आपको लिखनी है. ये देखिए यहाँ पर लिखून दिलेले आहे तुम्हाला 4 विशेषताएं. पहले, चेहरे पर छवि है. 2, बाजा व सितार बजाती है. 3, अच्छा गाती है. 4, पेंटिंग व सिलाई करती है. या पद्धतीने 4 विशेषताएं लिहायचे. दुसरी कृती, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए. पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ असत्य. ब, आपकी लड़की सितार अच्छा बजाती है. असत्य. क, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है. सत्य. ड, हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं. सत्य. या पद्धतीने आपण उतार्याच्या आधारे सत्य असत्य ओळखायचं आहे. पुढची कृती, गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्दयुग्म पूर्ण कीजिए. पेंटिंग वेंटिंग, गाना बनाना, पढ़ाई वड़ाई, इनाम बिनाम. या पद्धतीने. चौथा प्रश्न, गोपाल प्रसाद बहू में गाना बजाना, सिलाई, पेंटिंग आदि गुण चाहते थे पर पढ़ाई नहीं. क्या यह उचित है? इस विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए. पाठ के आधार पर ये आप लोग लिख सकते हो. अगला प्रश्न, पहिला 8 गुणांसाठी. पठित गद्यांश दिलेला आहे. आ भाग या, त्यामध्ये एक उतारा दिलेला आहे, तो आपण वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती आपण सोडवायची. बघा ती कृती, संजाल पूर्ण कीजिए. मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं. 4 विशेषताएं आपको लिखनी. पहली, सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं. 2, मरीज से हमदर्दी नहीं होती. 3, केवल सूरत दिखाने आते हैं. और 4, अपनी फुर्सत से आते हैं. या पद्धतीने 4ही रिकाम्या जागा आपण पूर्ण करायच्या आहेत. पुढचं, आकृती पूर्ण कीजिए. दर्द के मारे मरीज को यह नहीं आती नींद. उत्तर है नींद. ब, कुछ लोग यह निभाने आते हैं औपचारिकता. क, इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती हमदर्दी. ड, कब मेरी टांग टूटे कब वे अपना यह चुकाए. उत्तर है एहसान. पुढचं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए. फुर्सत स्त्रीलिंग, वक्त पुल्लिंग. समानार्थी शब्द लिखिए. आँख नयन, दर्द पीड़ा. मरीज से मिलने जाते समय कोणकोणती सावधानी बरतणी चाहिए. त्याचं उत्तर आपण उतार्याच्या आधारे पाठाच्या आधारे लिहायचं आहे. ई भाग, अपठित गद्यांश दिलेला आहे 4 गुणांसाठी, तो आपण वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित कृती सोडवायची. बघा पहिली कृती, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने के पूर्वानुमान लगाने के आधार. 1, कुत्ते के भौंकने से, मुर्गियों की बेचैनी से. अगला प्रश्न, भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय. 25 से 30 शब्दों में पाठ के आधार पर लिखने होंगे.
भाग 2 पद्य विभाग प्रश्न दुसरा 6 गुणांसाठी अ भाग. कविता दिली आपल्याला एक आणि त्या कवितेवर आधारित कृती आपल्याला सोडवायची. बघा पहिली कृती, आकृति पूर्ण कीजिए. घिरी हुई है ये मीराबाई और यहाँ संसार रूपी सागर में, नाम रटती है ये मीराबाई इनका राम का. अगला प्रश्न, शब्दों के अर्थ लिखिए. रावरी, नेरी, पास, निकट. लिंग पहचानिए. गुलाल पुल्लिंग, पखावज स्त्रीलिंग. अगला प्रश्न, हरि बिन कुन आरती है तेरी, इस पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है. पाठ कविता के आधार पर आप लिख सकते हो. अगले प्रश्न आ, पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. यहाँ पर एक कविता दी गई है और उसका आधार पर आपको उत्तर लिखना है. देखिए पहली कृति, पद्यांश के आधार पर संबंध जोड़कर उचित वाक्य तैयार कीजिए. यहाँ पर 4-5 शब्द दिए गए हैं, वो शब्द से आपको उचित वाक्य तयार करणे आहे. बघा या ठिकाणी मी 1, 2, 3, 4 क्रमांक टाकून दिलेले आहेत. ती ओळ आपल्याला या ठिकाणी पूर्ण लिहायची. बघा जुगनू, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ. या पद्धतीने 4ही वाक्य पूर्ण करा. दूसरे, धुंध, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो. तिसरं आहे रोशनी, वरचंच वाक्य पुन्हा लिहिलं तरी चालेल. वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो. तितली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो. मैं जिसे देखूं उसी में तुम्हें मुझे अक्सर देखो. या पद्धतीने आपल्याला फक्त वाक्य पूर्ण करायचे. त्यानंतर पुढचं, पद्यांश में से शब्द ढूंढकर लिखिए. लोगों का समूह, भीड़. सीप में बनने वाला रत्न, मोती. पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग शब्द लिखिए. पर यानी पंख और पर यानी अलग. अगला प्रश्न, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. कविता के आधार पर इस कविता का अर्थ लिखना है. अगला प्रश्न विभाग 3 पूरक पठन के लिए 4 अंकों के लिए. एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है आपको और उसके आधार पर दिए गए संजाल पूरे करने. 1, सिरचन को आने वाले काम. 4 काम बताने हैं. सिरचन पाटी बनाना, शीतल पाटी बनाना, बांस की चीक बनाना, सतरंगे डोर के मोटे बनाना और मूछ की रस्सी से जाले बनाना. इस तरह से 4वें प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है. इस विषय पर निबंध लिखिए. पैराग्राफ के आधार पर लिख सकते हो. अगला प्रश्न 4 अंकों के लिए, पठित पद्यांश दिया गया है घना अंधेरा, वो पढ़कर आपको दी गई कृति पूरी करनी. पहली कृति, हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश. उत्तर, हमें पूरे जीवन काम करते रहना चाहिए. और दूसरा, मन की पीड़ा बाहर आ रही है. इस तरह से आपको एक कृति पूरी करनी है. अगला उत्तर लिखिए. रहना चाहिए. चमकता घना अंधेरा, मझधार में डोले जीवन नैया. अगला प्रश्न, परोपकार विषय पर अपने विचार लिखिए 2 अंकों के लिए. विभाग 4 भाषा अध्ययन के लिए सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 1, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए. सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे. वाक्य है सरल वाक्य. अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. वाह के साथ, वाह कितनी सुंदर चीख है. अगली कृति, संधि के आधार पर अंतश्चेतना विसर्ग संधि. नि आशा, निराशा. या पद्धतीने निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए. रूपा का हृदय सन्न हो गया.
गया का जाना। सहायक क्रियाएं गया और गई और मूल क्रियाएं जाना जाना। अगला प्रश्न, रोना, रुलाना, रुलवाना। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है। मिलना, मिलाना, मिलवाना। अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ, शेखी बधारना, आत्मप्रशंसा करना। कुछ लोगों को शेखी बधारने की आदत होती है। राह देखना, इंतज़ार करना। मैं 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा की राह देख रही हूँ, इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। अगला, मुहावरे का उचित वापर करना, चल बसना और बोलबाला करना। आजकल युग में विज्ञापन का बोलबाला है, हमारे पड़ोसी आज चल बसे। या पद्धतीने आपण वाक्यात प्रयोग करू शकतो। आजकल में युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है, प्रभाव के कारण हम वहाँ पर बोलबाला करना ये शब्द डालेंगे। अगला, किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर लिखिए। नारी महान है, कर्ता कारक। मैं ड्राइवर को बुला लाया, अधिकरण कारक। अगला, वाह, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। आपने तो कमाल कर दिया, आखिर में पूर्ण विराम। उद्गारवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम देकर ये वाक्य फिर से लिखना है। अगला, पूर्ण वर्तमान काल कीजिए। एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। आगे, सातों तारे मंद पड़ गए हैं। अपूर्ण भूतकाल कीजिए। आप छत पर क्या कर रहे हैं, या पद्धतीने। पुढचा प्रश्न, भेद पहचान कर लिखिए। आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया। अगला, आज्ञार्थक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और दूसरा है, मानो इतना ही बोल सके। अगला, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। मैं मेरा काम करता हूँ, मैंने क्रिकेट की मैच देखी, मेरा घर तुमसे अच्छा है। या पद्धतीने आपण वाक्य शुद्ध करायचे। व्याकरणाचा प्रश्न या ठिकाणी संपलेला आहे। पुढचा शेवटचा विभाग 5वा, रचना विभाग, उपयोजित लेखनवर आधारित 5 गुणांसाठी। अ भाग आहे पत्रलेखन। 2 पत्र या ठिकाणी दिलेले आहेत, त्यापैकी कोणतंही एक पत्र आपल्याला लिहायचं आहे। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे गद्य आकलनासाठी। एक परिच्छेद दिलेला आहे, तो वाचून आपण त्यावर आधारित 4 प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत। प्रश्न तयार करायचे आहेत, ज्याचं उत्तर एका वाक्यात असेल आणि ते उतार्यात असेल। आ भागामध्ये वृत्तांत लेखनसाठी काही विषय दिलेले आहेत, माहिती दिली, त्यावर आधारित आपण वृत्तांत लेखन करायचं आहे किंवा कहाणी लेखन करायचं आहे दिलेल्या मुद्द्यांवर आधारित। बघा हे मुद्दे, एक गाव पिने के पाणी की समस्या, यावर आधारित आपण कहाणी तयार करायची। त्यानंतर विज्ञापन लेखन, स्कूल बस के ड्रायव्हर चाहिए, काही माहिती दिलेली, त्यावर आधारित आपण विज्ञापन जाहिरात तयार करायची। आणि शेवटचा ई भाग, निबंध लेखन। एका विषयावर आधारित आपल्याला निबंधाचं लेखन करायचं आहे 7 गुणांसाठी। पहिला विषय मेरा भारत देश, दुसरा पर्यावरण संतुलन आणि तिसरा पुस्तक की आत्मकथा। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित या ठिकाणी सोडवलेली। आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सबस्क्राईब।